দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ ताराय भरा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं फिर जा रही हूँ और आज सेकंड डे है और आज मेरा मेकअप किसी और लुक में होने वाला है। तो आज की भी जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी मैं मीरा रोड स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे मैंने अपना स्कूटी जमा किया है और अब मैं जा रही हूँ ट्रेन से मलाड। तो चलिए मैं आपको स्टेशन का लुक दिखाती हूँ। दोपहर का टाइम है, आई होप यहाँ पे भीड़ ना हो ज़्यादा, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। इतना तेज़ धूप में जाना आना ट्रैवलिंग करना बहुत टफ होता है, बट क्या करें, करना तो है ही। तो चलिए हम लोग ट्रेन में जब मैं चढ़ती हूँ तब आप लोग से कांटेक्ट करती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था कि दोपहर में भी ट्रैवल करने पे भीड़ मिलेगी और मुझे बहुत भीड़ मिली थी। और मैं अभी जाके मलाड पहुँची, मैं लेट हो गई थी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैंने पानी लिया और फिर मैं यहाँ से गई, यहाँ पे एमएन से लिया मैंने। तो आज मैं फिर आ गई और आज मेरा नया लुक होने वाला है और आज कोई नया लुक करने वाले हैं। कौन करने वाला है वो मुझे नहीं पता, वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, आज मेरा मेकअप करने वाली है निशा। हाय, फेस नहीं दिखाएंगी आज। ओके, हाय। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निशा मेरा मेकअप करेंगी और स्टार्ट करते हैं। आज मेरा मेकअप निशा करने वाली है और आप लोग बताइएगा कि आज मैं कैसी लगूँगी, ठीक है। यहाँ पे निशा ने सबसे पहले मेरा फेस क्लीन किया और गुलाब जल से उसने क्लीन किया। और अभी जो वो मेकअप करेगी, सबसे पहले आईज़ का मेकअप करेगी। और मेकअप कराने के लिए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप एज अ मॉडल कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। मतलब 1 घंटे तो नहीं लगते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। और मुझे भी 2 दिन से फ़ील हुआ कि मेकअप कराना भी एक बड़ा टास्क है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप करा सकते हो। और दूसरा, आर्टिस्ट लोग भी बहुत पेशेंस रखते हैं, तभी वो इतना अच्छे से मेकअप कर पाते हैं और वो एक एक चीज़ को ध्यान देते हैं। और मैं अपने इस लुक को लेके बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि काश कोई मेरा ये लुक कर देता, कोई मेरा ये बंगाली लुक दुल्हन का कर देता तो मुझे अच्छा लगता। बट मुझे लग नहीं रहा था कि कभी हो पाएगा। बट वो बोलते हैं ना, ब्लेसिंग हो, अगर भगवान का हाथ हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मुझे ये चांस मिल गया एज अ मॉडल काम करने का, बंगाली ब्राइड का। और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे नहीं पता कि निशा इतनी एक्साइटेड थी या नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे ये लुक चाहिए था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी, बट मैं करा नहीं पा रही थी। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको जो मॉडल होती है उसके हिसाब से हर चीज़ें यूज करनी पड़ती कि कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा, कौन सा कंसीलर वो यूज़ करेंगी, कैसा मेकअप होना चाहिए, और इन सब बातों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और लक्मे एकेडमी बहुत अच्छा एकेडमी है जो इन सब को, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल वे में सिखाता है और इनको प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म देता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम लैक्मे एकेडमी गई थी जब मैंने लास्ट शूट कराया था, और ये मेरा सेकंड टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एज अ मॉडल कहीं पे जाऊंगी, बट हाँ, ये बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो मुझे ऐसा ही हुआ। और मैं बहुत दिन से बंगाली ब्राइड बनना चाह रही थी, तो मुझे ब्राइडल लुक दिया उन्होंने बंगाली का। और लास्ट में जब मैंने अपना देखा था मेकअप ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आई होप आपको भी ये मेकअप मेरा बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं बोलने वाली थी, अगर आप न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब कर लीजिए और अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, एप्रॉन पहना के अच्छे से वो आपका मेकअप करते हैं ताकि आपका जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो। और एक एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं। जैसे कुछ कुछ टाइम पे लोग पूछते थे हम लोग से कि हमें कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए या पानी चाहिए,
इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान दे रहे थे। और मुझे इतना एक्साइटेड थी मैं, मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मैं, भूख तो मुझे लग ही नहीं रही थी। मैं पूरे टाइम बस ये था कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। थोड़े थोड़े टाइम पे मैं पानी ही लिया करती थी। मेरा आई मेकअप हो गया है, आप सब लोग बताइए कैसा हुआ है। तो मेरा मेकअप, ये हेयर स्टाइल प्रांजलि करेगी। हाय प्रांजलि। चलिए हम, तो यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल प्रांजलि कर रही थी और प्रांजलि ने बहुत अच्छे से मेरा किया था। मुझे बीच में कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो उन्होंने कॉफ़ी ला के दिया और मैं कॉफ़ी पीते हुए अपना हेयर स्टाइल करा रही थी। क्योंकि हमें जितना दिखता है ना कि इतना इजी है, तुरंत रेडी हो जाओ, उतना होता नहीं है। हमें कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ते हैं पूरे लुक के लिए। और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था जब ये हेयर को ऐसा लुक दे रहे थे, थोड़ा पफ़ी टाइप का बना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे खुद से करना रहे तो मैं कैसे कर सकती हूँ। और ये आप सभी करते होगे, जब भी कहीं पे जाते होगे लोगों को देख के बहुत कुछ सीखते होगे। मैं भी वैसे ही कर रही थी। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं मेकअप के बारे में, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि शायद मुझे भी थोड़ी बहुत आ जाए। मतलब वो तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, मैं उनका काम तो नहीं कर सकती, बट हाँ अगर हमें कहीं पे ऐसी छोटी मोटी पार्टी में जाना है और ख़ुद से सेल्फ़ रेडी होना है, तो थोड़े बहुत टिप्स आने चाहिए ताकि जो हेल्पफुल हो हमारे लिए। और देखिए हेयर बनाने में भी ऐसा लगता है ना कि अरे वाह ये कितना इजी है, कितना सुंदर है, मेहनत नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। मेरे हेयर में कम से कम 2-3 लोग लगे थे, जबकि मेरे हेयर का लेंथ या बहुत कम है, हाँ, और उसकी जो बोलते हैं ना ग्रोथ भी बहुत कम है, फिर भी मेरे हेयर स्टाइल के लिए 3 लोग लगे थे। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और आप सब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा बिंदी बाकी है, बिंदी लगाने के बाद। और निशा ने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है, आई एम सो हैप्पी। चलो अभी दिखाते हैं, और तब तक आप लोग यहाँ पे। कभी वृथा आमाय छाड़ा ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। तो गाइस मेरा पूरा बंगाली लुक हो गया है और निशा ने किया है। निशा को बोलो, नहीं बोलेगी। तो निशा ने बहुत अच्छा किया है और आप भी ये ब्लॉग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा मेकअप आप सबको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और निशा का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसका मैं मुझे फॉलो कीजिएगा, फॉलो करिए, और उसका मैं नाम लिख के आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और निशा को फॉलो कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। और मैं ऐसे ही अलग अलग लुक में फिर आती रहूँगी, एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।